गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले भाग में हमने कारक और विभक्ति पढ़ाया था और प्रथमा द्वितीय विभक्ति तक पढ़ाया गया है। कारक और चिन्ह दोनों बताया गया। आज तृतीय विभक्ति से शुरू करेंगे। कौन कौन सा क्लास है देखें। क्लास कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। विषय संस्कृत, व्याकरण। संस्कृत में व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। तो तृतीय विभक्ति से कल हमने पढ़ाया था प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह ने, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को। आज पढ़ाएंगे तृतीय विभक्ति से। तृतीय विभक्ति करण कारक। कौन सा? करण कारक। कारक के नीचे लिखते हैं करण, करण कारक। इसका चिन्ह क्या है? से। करण से के द्वारा, से के द्वारा। से के द्वारा। से के द्वारा का अर्थ है जिसके द्वारा कार्य हो रहा है या जिसके द्वारा काम होता है। जैसे पुस्तक से हम पढ़ते हैं तो काम किसके द्वारा हो रहा है? पुस्तक के। तो क्या हुआ? से के द्वारा। पुस्तक के द्वारा पढ़ने का कार्य हुआ। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा काम किससे हो रहा है? पुस्तक से, पुस्तक के द्वारा। तृतीय विभक्ति हो गया। चतुर्थी विभक्ति, ये कौन सा कारक है? चलिए ज्ञात करिए। पहला कर्ता ने, दूसरा कर्म को करण से, चौथा क्या होगा? संप्रदान के लिए। क्या होगा? संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी होगा संप्रदान। इसका संप्रदान कारक हो गया। इसका चिन्ह होगा के लिए। इसका चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान के लिए। जैसे राम के लिए फल लाया, राम के लिए, राम के लिए किताब लाया। किसके लिए लाया गया? राम के लिए। फल किसके लिए लाया गया? राम के लिए। जहाँ ऐसे शब्दों में के लिए का प्रयोग होता है वहाँ क्या हुआ? संप्रदान कारक। अब आइए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति आपका क्या होगा? अपादान। क्या होगा? अपादान कारक चिन्ह से। तो चलिए अपादान कारक हो गया। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह से। इसका चिन्ह से। यहाँ लिख दे रहे हैं अलग होने में। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि तृतीय विभक्ति करण कारक का भी चिन्ह से है और पंचमी विभक्ति अपादान कारक का भी चिन्ह से है। दोनों का चिन्ह से है। अब दोनों में हम पता कैसे पाएंगे कि कहाँ पे
तृतीया विभक्ति है और कहाँ पे पंचमी विभक्ति है। इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। जहाँ पे सम के द्वारा हो रहा है कार्य, किसी के द्वारा कार्य हो रहा है, जैसे हम पुस्तक से किताब पढ़ते हैं, अभी हमने बताया, तो हम क्या कर रहे हैं, पुस्तक के पास जा रहे हैं और पुस्तक से पढ़ रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है, पुस्तक हम छू रहे हैं, ले रहे हैं, तभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्या है, वो तृतीया विभक्ति है। अब दूसरा देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पुस्तक से पढ़े, वहाँ भी से कह रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वहाँ पुस्तक ले कर के पढ़ रहे हैं और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात यहाँ क्या हुआ, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो इस तरीके से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे तृतीया विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है। अगर अलग होने के अर्थ में से आ रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, डाल से चिड़िया उड़ती है, घर से मोहन जाता है, जब दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ पंचमी विभक्ति होगी। अगर पास जा रहा है तो क्या होगा, डंडे से मार रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डंडा पास में आ रहा है ना, तो वहाँ क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। अब दोनों में अंतर यही है, इसको ध्यान दीजिए। फिर आया षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कौन सा कारक है, संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक। इसका चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। तो चलिए लिखते हैं इसका चिन्ह। का, की, के, ना, नी, ने आदि। तो का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, ये किसका है, संबंध का है। जैसे उसका कलम है, वहाँ का आया, उसकी पुस्तक है, उसके हैं, तो यहाँ संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह का, की, के, नानी, ने। जहाँ पे का, की, के, नानी, ने, रारी, रे आए, वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, जहाँ पे आधार प्रकट होता है। अधिकरण कारक किसको कहते हैं, जहाँ पे आधार प्रकट होता है। जैसे डाल पर चिड़िया बैठी है, किस पे बैठी है, डाल पे। मेज पे पुस्तक है, खूंटी पे बैग है। तो ऐसे जहाँ पे वर्ण या शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। तो इसका चिन्ह क्या हुआ, आपने बोला में, पे, पर, आधार प्रकट होता है। में, पे, पर, ये आपका अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर। जैसे पुस्तक में लिखा गया है, किस में लिखा गया है, पुस्तक में लिखा गया है। रामचंद्र जी के बारे में पुस्तक में दिया गया है, रामायण में है। तो क्या है, यहाँ पे अधिकरण कारक है। डाल पे चिड़िया है, डाल किस पे, चिड़िया किस पे बैठी है, डाल पे। पर,
बेंच पर पुस्तक है या मेज पर पुस्तक है। जब पर होगा में पे पर, ये अगर 3 शब्द आए, 3 वर्ण आए तो क्या होगा, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। में पे पर अगर चिन्ह आता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक। इसके बाद आपका आता है संबोधन। संबोधन न तो आपका कारक है न ही आपकी विभक्ति है। इसका चिन्ह हे भो अरे है, जिसको हम पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या है, हे भो अरे। हे भो अरे। जब हम किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं हे सुनो, अरे सुनो बेटा यहाँ आओ। भोराजन संस्कृत शब्द है। तो इस तरीके से जब हम बुलाने या पुकारने का कार्य करते हैं वहाँ पे संबोधन होता है। और ये न तो आपकी कारक है न विभक्ति है। आपका विभक्ति सात है, कारक भी सात है। कुछ वैज्ञानिक कारक को 6 ही मानते हैं, संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय।